कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है? कैबिन क्रू की सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है? क्या उनकी सैलरी फिक्स होती है? क्या उन्हें इंक्रीमेंट मिलता है? क्या उन्हें प्रमोशन मिलता है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो में जो भी अमाउंट बोली है, वो एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए बोली है। तो इस डाउट में मत रहना कि अच्छा ये जो है अपने एयरलाइन की सैलरी बता रही है। जी नहीं, मैं अपनी एयरलाइन की सैलरी नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं वो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती बिकॉज़ वो अलाउड नहीं है। क्योंकि आई एम स्टिल वर्किंग इन द कंपनी, तो मैं वो आपको नहीं बता सकती और ना ही मैं किसी और एयरलाइन की सैलरी आपको डिस्क्लोज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपको अमाउंट बताई। Hey everyone, my name is Anushka. Welcome to my channel and in today's video we are going to talk about cabin crew salary. So without having any further delay, let's start with a video. पहला क्वेश्चन, क्या कैबिन क्रू की सैलरी फिक्स होती है? जब आप एक एयरलाइन ज्वाइन करते हो तो हर एक एयरलाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ एयरलाइन 40 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, कुछ 50 और कुछ 60 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। तो हर एयरलाइन अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और उनका जो बेसिक पेमेंट होता है इन आवर्स के हिसाब से वो फिक्स पेमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में सेलेक्ट हुए हो, उन्होंने आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाया है 50 आवर्स का। नाउ इन 50 आवर्स दे हैव डिसाइडेड कि वो आपको 35,000 या फिर 40,000 बेसिक पेमेंट करेंगी। दैट विल बी योर फिक्स सैलरी। बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सिर्फ महीने में अपनी कंपनी के 40 आवर्स या 50 आवर्स या 60 आवर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही फ्लाई करोगे। आप उससे ज़्यादा आवर्स भी बना सकते हो और जब आप 50 आवर्स या 40 आवर्स क्रॉस करते हो तो हर घंटे के हिसाब से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। आपकी सैलरी जो है हर घंटे के हिसाब से आपको पेमेंट की जाती है। उन जो कॉन्ट्रैक्ट आपका बनाया था लाइक 40 आवर्स का, 50 आवर्स का, 50 आवर्स क्रॉस करने के बाद अगर आपने 51 आवर बनाया, 52 आवर बनाया, 53 आवर्स बनाए, तो हर घंटे आपको आपकी कंपनी पेमेंट करती है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो हर घंटे में आपको कितना पेमेंट करना चाहते हैं। It can be 200, it can be 300, it can be 500. It depends on the airline to airline. मैं आपको इंडियन एयरलाइंस की बात बता रही हूँ. I am not aware about international airlines how much they pay, but हाँ इंटरनेशनल एयरलाइंस जो होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा पैसा देती हैं आपको. Now we will be talk about allowances. आपको लेओवर अलाउंस मिलता है, आपको डेड हेडिंग अलाउंस मिलता है, आपको टेल स्वैप अलाउंस मिलता है, आपको इंटरनेशनल लेओवर अलाउंस भी मिलता है। तो लेओवर अलाउंस होता है जब आप अपना बेस छोड़ के दूसरे शहर में कंपनी के काम से रहने के लिए जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक सेक्टर ऑपरेट किया है दिल्ली कोची, एक सेक्टर करने के बाद कोची में आपको लेओवर मिला है और नेक्स्ट डे आप फिर कोची से दिल्ली वापस आ रहे हो। तो जो कोची में आपको 12 घंटे दिए हैं, कंपनी आपको 12 घंटे के लिए कुछ पेमेंट करेगी क्योंकि आप अपने बेस स्टेशन पे नहीं हो, आप दूसरे शहर पे गए हो, अपना टाइम दे रहे हो कंपनी को, सो कंपनी इज गोइंग टू पे फॉर दैट टाइम। ठीक है, तो दिस इज योर लेओवर अलाउंस। और डेड हेडिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर वर्क। डेड हेडिंग मतलब कंपनी अगेन आपको अपने काम से एज अ पैसेंजर बना के दूसरे शहर में भेज रही है और फिर वहां से आप जाके ऑपरेट करोगे। यू आर ट्रैवलिंग एज अ पैसेंजर इन अ यूनिफॉर्म कंपनी के काम से, तो वो होता है डेड हेड अलाउंस। टेल सॉप अलाउंस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आज हमने करने हैं 2 सेक्टर, हमने किया दिल्ली कोची और कोची दिल्ली। नाउ दिल्ली कोची करने के बाद मेरा हुआ है एयरक्राफ्ट चेंज, तो कंपनी उस टाइम का जो आप उसमें हार्ड वर्क कर रहे हो, यू नो, एक एयरक्राफ्ट से दूसरे एयरक्राफ्ट में जाना एंड देन अगेन यू हैव टू चेक द इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो एंड अगेन दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो कंपनी उसके लिए भी आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करती है, तो दैट इज नोन एज योर टेल सॉप अलाउंस। वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल लेओवर अलाउंस। जैसे एक डोमेस्टिक अलाउंस मैंने आपको अभी पहले बताया कि कंपनी आपको आपके टाइम के लिए दे रही है क्योंकि आप कंपनी के काम से दूसरे शहर में रहने के लिए जा रहे हो, तो सेम इंटरनेशनल में होता है। हाउएवर इन डोमेस्टिक आपका खाना पीना सब कुछ बुक किया जाता है, इसीलिए डोमेस्टिक में थोड़ा कम पैसा मिलता है, बट इंटरनेशनल लेओवर में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है क्योंकि आपका खाना बुक नहीं होता। आपका ब्रेकफास्ट जरूर बुक होता है बट आपको लंच डिनर अपने अकॉर्डिंग खरीदना पड़ता है क्योंकि होटल इंटरनेशनल में, you know, there are people
हु आर वेजिटेरियंस, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, तो इसीलिए कंपनी उनको पैसा दे देती है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना खाना खुद खरीद सको। तो इंटरनेशनल में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा दे दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड योर इंटरनेशनल लेबर अलाउंस। तो अब आपकी सैलरी आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। बेसिक पेमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, देन आपके लेबर अलाउंस, आपका डेड हेडिंग, आपका डोमेस्टिक लेबर, आपका इंटरनेशनल लेबर और आपके टेल्स ऑफ अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है, जो काफ़ी अच्छी हो जाती है। स्पेशली अगर आप 12th पास करने के बाद कैबिन क्रू बन रहे हो, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा सैलरी किसी और फील्ड में मिल सकती है। This is the only field where you are getting this much of amount. I hope this will help you out to clear all your doubts. Thank you so much for watching. Please like and subscribe my channel for more updates. Tada, bye bye, all the best.